शिव पुराण। किसी समय एक वाशकल नामक गांव में एक बिंदु नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही अधर्मी और दुराचारी ब्राह्मण था। यद्यपि उसकी पत्नी बड़ी सुंदर थी, तो भी वह कुमार्ग पर चलता था और वह पर स्त्री गमन करता था। उसकी पत्नी का नाम त्रिशूला था। वह प्रभु भक्ति में लीन रहती थी, सदा उत्तम धर्म के कार्य में लगी रहती थी। फिर भी वह अधर्मी वेश्यागामी बन गया था। उसे वेश्यागामी वृत्ति में रहते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी पत्नी काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के कारण धर्म से विमुख नहीं हुई। त्रिशूला कई वर्षों तक काम की पीड़ा में जलती रही, पर उसने फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। किंतु दुराचारी पति के आचरण से दुखी होकर आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे उन दोनों पति पत्नी के कई साल बर्बाद हो गए। कुछ समय पश्चात वेश्याओं का पति बना बेटा वह दूषित बुद्धि वाला ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो घोर नरक में जा पड़ा। कई दिनों तक नरक में अनेक यातनाओं को भोगकर वह ब्राह्मण भयंकर पिशाच हुआ। इधर त्रिशूला अपने पति के मर जाने के बाद भी उसने पर पुरुष गमन नहीं छोड़ा। कुछ समय वह अपने बच्चों के साथ घर में रही। किसी पावन पर्व के अवसर पर त्रिशूला अपने भाई बंधुओं के संग गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थयात्रियों के संग घूमती हुई वह एक देव स्थान पर पहुंच गई, जहां एक पौराणिक ब्राह्मण अत्यंत कल्याणकारी शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री पर पुरुष के साथ व्यभिचार करती हैं, मृत्यु के उपरांत नरक में जाती हैं, जहां यम के दूत लोहे को गर्म कर पिघला देते हैं और उस व्यभिचारिणी स्त्री की योनि में डाल देते हैं, जिसके कारण उसे भयंकर पीड़ा होती है। वह रोकर विलाप करती हैं, चिल्लाती हैं, किंतु उसे कोई नहीं बचाता। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर त्रिशूला भय से व्याकुल हो उठी और उसका शरीर कांपने लगा। कथा पूरी होने के उपरांत वहाँ से सभी लोग चले गए, किंतु त्रिशूला नहीं गई। वह पौराणिक ब्राह्मण के चरणों में जाकर गिर गई और उनसे याचना करते हुए बोली, हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बचा लीजिए। ब्राह्मण ने पूछा, हे देवी, ऐसा क्या हो गया और किससे बचाने की बात कह रही हो आप? त्रिशूला बोली, हे ब्राह्मण देव, मेरे विवाह के बाद भी मेरे पति ने मेरे साथ सहवास नहीं किया। वह अधर्मी वेश्यागामी था। जवानी के कारण कुछ समय बाद मैंने भी पर पुरुष के साथ सहवास किया, जो कि अधर्म है। किंतु मुझे उस समय धर्म का ज्ञान नहीं था। उस समय मैंने जो किया वह काम वासना के अधीन होकर किया, जो पूर्णतः अधर्म है। मैं निंदा की पात्र हूँ। जब मैंने आपके मुंह से वैराग्य धारण करने वाली कथा सुनी, तो मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया। अब मैं पूर्णतः आपकी शरण में हूँ। हे ब्राह्मण देव, मेरा उद्धार करो। त्रिशूला का उद्धार कैसे हुआ, यह अगले भाग में हम आपको बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इसका सेकंड पार्ट जरूर देखें।